बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ वहीद और आज बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर बेटे जो न्यू एडिशन हो रहा है, एक तो आपको याद रखना है डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा किसका बेटे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, जो कि बड़ा मजे का आपके पास फार्मूला है कि ई रेज टू द पावर एक्स जो होता है ना बेटा, उसका डेरिवेटिव भी बेटा ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर। जो भी ई के ऊपर नंबर लिखा होगा आपने उसका फर्दर डेरिवेटिव भी लेना है। और दूसरा फंक्शन बेटे लॉग का होगा, वो जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। एक दूसरी चीज नोटिस करें, अभी तक जो हमने बेटा क्वेश्चंस किए उसमें y इन्वॉल्व होता था और हमने देखा था कि y का जो डेरिवेटिव होता है ना बेटे, वो होता है dy बाय dx। अब वाले जो क्वेश्चन है बेटा उसमें आ जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है बेटा उसको हम लिखते हैं f डैश ऑफ x। तो जस्ट उसकी नोटेशन चेंज हुई है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो बेटे आपके पास एक फंक्शन है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और एक फंक्शन बेटे ब्रैकेट से बाहर है। तो इसका मतलब है ये दो फंक्शंस हैं और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और बेटा हमें पता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो उनके ऊपर कौन सा रूल लगना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था कि फर्स्ट फंक्शन जो है बेटा आपके पास अगर u है, सेकंड v है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को लिखना है वैसे ही, सेकंड का लेना है डेरिवेटिव, प्लस सेकंड लिखना है वैसे ही, और फर्स्ट का क्या ले लेना है आपने, डेरिवेटिव ले लेना है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन के ऊपर। f का बेटे डेरिवेटिव बन जाएगा f डैश ऑफ x, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हम वैसे ही लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x, और बेटे हम डेरिवेटिव लेंगे किसका भला, सेकंड फंक्शन का। सिमिलरली यहाँ पे प्लस डालेंगे और बेटे सेकंड फंक्शन लिख लेंगे वैसे का वैसे ही, और डेरिवेटिव बेटे किसका ले लेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि एक्स क्यूब प्लस बेटा 4x का। नेक्स्ट बेटे हम क्या करेंगे, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x, और बेटे हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं ई का। अभी तो हमने देखा कि ई का जो डेरिवेटिव है वो ई खुद ही होता है, यानी कि आपको एज इट इज लिख देना है। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर। ये जो चीज बेटे आपने यहां पे ऐड की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, फर्दर डेरिवेटिव। तो ये आपने बेटा मिस नहीं करनी। आगे चले तो बेटे यहां पर प्लस आ जाएगा, ई वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे ब्रैकेट वाले पोर्शन का। बट ब्रैकेट में नोटिस करो आपको बेटा एक एक्स क्यूब नजर आ रहा है और एक है 4x। अब क्योंकि सेंटर में प्लस है तो डेरिवेटिव दोनों के पास जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है पावर रूल से कितना आ जाएगा, 3x स्क्वेयर, और 4x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, सिंपली 4, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीपल बाहर आया होगा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बेटा हम देखें, सो वी हैव एक्स क्यूब प्लस बेटे 4x, ई रेज टू द पावर 1 ओवर एक्स पड़ा रहेगा। अब जब डेरिवेटिव लेंगे बेटा 1 ओवर एक्स का, देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डी ओवर डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर -1। आपको पता है ना नीचे बेटा पावर प्लस हो रही है तो ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी। देखो यहां पर बेटे आप क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो, लेकिन हमें ना उसकी ऐसा जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आपके पास ये जो बेटा उसका न्यूमरेटर है ना उसके अंदर कांस्टेंट पड़ा हुआ है। तो हम क्वेश्चन रूल ज्यादा प्रेफर तब करते हैं अगर दोनों में वेरिएबल्स हों। आगे चलें जी, इसको हम बेटा ऐसे ही लिख लेते हैं, ब्रैकेट में पड़ा हुआ है 3x² प्लस 4। एक और स्टेप ऐड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटे एक्स क्यूब प्लस का 4x, ई रेज टू द पावर 1 ओवर एक्स। अब बेटा देखें ये जो डेरिवेटिव अगर हम लें इसका एक्स रेज टू पावर -1 का, तो आपको बेटे आइडिया हो गया होगा कि यहाँ से पावर स्टार्ट में आएगी, और बेटे ये जो पावर है इसमें से एक कम करेंगे, यानी कि -1 पहले एक और माइनस करेंगे, सो इट विल बिकम माइनस का 2। लेकिन ये डेरिवेटिव हो गया, आगे ले चले जाते हैं ऐसे ही। इसमें तो हमें अभी तक कोई चेंज नहीं करना। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 4x, और यहाँ पे बेटा देखें साथ में e की पावर 1 ओवर एक्स भी मौजूद है। अच्छा ये जो x है ना बेटा, इसकी पावर अगर आप नोटिस करो तो -2 है। और ये बात आपको बेटा याद है कि अगर कभी भी पावर नेगेटिव होती थी ना तो हम कोशिश करते तो उसको पॉजिटिव करें। तो पॉजिटिव के लिए इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि ये सारा इसके नीचे चला जाएगा, तो नीचे जाके क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इसकी जो जो -2 है वो तो हो जाएगा +2। लेकिन ये जो फ्रंट पे नेगेटिव है बेटा वो यहाँ पे अभी भी मौजूद रहेगा। उसको आप नीचे लिख ले ऊपर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी तो मैंने बेटा उसी के नीचे लिख दिया। सेकंड वाली टर्म को हम बेटा एज इट इज लिख लेते हैं 1 ओवर एक्स 3x² प्लस 4।
अब बेटे जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स का, वो क्या होगा भला, एफ डैश ऑफ एक्स बेटे इक्वल बन जाएगा। देखिए यहाँ से ई कॉमन आ रहा है, जो ई के क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें नॉर्मली ई कॉमन आता है एंड पे जाके। अब इसका डेरिवेटिव सॉरी इसमें से हम अगर कॉमन लें तो बेटा मैं ये जो सेकंड वाली टर्म इसको पहले लिख लेता हूँ। जल्दी से मुझे बताओ इसकी क्या रीज़न है भला। और यहाँ पे बेटे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और ये टर्म वैसे की वैसे ही एक्स क्यूब प्लस का 4x होल डिवाइडेड बाई कौन है बेटे, एक्स का स्क्वायर। और ये हो गया जी हमारा फाइनल वाला आंसर। बेटा मैंने सिर्फ बाद में इसलिए लिखा क्योंकि उसके साथ में नेगेटिव साइन था। हम कोशिश करते हैं फ्रंट पे पॉजिटिव वाली टर्म ने, लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं भी करते तो इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट नंबर 2 में बेटा आपको ई तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करनी है, जब हम एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं ना बेटा, तो एक्चुअली वो ए रेज टू द पावर एक्स होता है। जो ई है ना बेटा, वो तो उसका स्पेशल केस अभी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बना होगा। देखिए ये आपने फार्मूला ओरिजिनल याद रखना है। ये क्या होता है भाई, एक दफा आपने इसी फंक्शन को लिख देना है जैसे मैंने बी का बताया था, ए रेज टू द पावर एक्स दिस इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स, यानी कि उसका डेरिवेटिव वही आ जाएगा। उसके साथ में क्या होगा, यू हैव टू राइट लॉग ए। और ये जो लॉग है बेटा ये हमेशा नेचुरल लॉग होना चाहिए, लॉग ए लिखा हुआ है। अच्छा इसके साथ में बेटा ये जो फर्दर डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है वो तो मौजूद रहना ही रहना है, ये हमेशा आपने याद रखना है। तो 3 स्टेप हैं, एक दफा वो खुद आएगा, एक दफा लॉग आएगा किसका बेटा, जो उसकी बेस होगी, और लॉग कौन सा आएगा, नेचुरल लॉग आएगा। और एंड पे बेटा वो जो पावर होगी उसका फर्दर डेरिवेटिव होगा। अब यहां से देखें आप, ये जो स्पेशल केस है मैं यहां पे बना भी देता हूं बेटे। स्पेशल केस का मतलब है कि ये जो बेस थी अगर मान लो बेटा ई के इक्वल हो जाती, डी ओवर डी एक्स, ए को हम किस पे रिप्लेस करने लगे बेटा, ई के साथ। ई आ जाएगा, पावर में एक्स चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू बेटा इधर भी ई की पावर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ई, और यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव किसका भला, एक्स का। या फिर बेटा ई पावर एक्स हो जाएगी। ये जो हमें नजर आ रहा है ना बेटे लॉग ई जो है, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के, क्योंकि लॉग और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इसका मतलब है ये 1 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में कौन आ गया, डी ओवर डी एक्स, और साथ में क्या आ गया बेटे एक्स, और ये किसका डेरिवेटिव आ गया, ई का। अगर आप पिछले वाला क्वेश्चन नोटिस करो तो बेटा एग्जैक्टली यही फार्मूला वहां पे लिखा हुआ था। तो आपने देखा ई का फार्मूला तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए ई के अलावा कोई और एक्सपोनेंशियल हुआ जैसे ए आ गया, तो आपने नहीं बोलना कि बीच में लॉग ए भी आएगा, यानी कि बेस का लॉग भी आएगा और नेचुरल लॉग आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करें तो बेटा एफ का डेरिवेटिव बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मेरे बेटे ने ये कंफ्यूज नहीं होना कि देयर आर टू फंक्शंस, एक साइन लिखा हुआ है और एक बेटे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, ऐसा नहीं है। आपको नजर आ रहा है बेटे ब्रैकेट क्यों लगाते थे, ब्रैकेट इसलिए लगाते थे कि पता चले ये उसका एंगल है। तो सबसे पहले साइन का बेटे हम डेरिवेटिव लेंगे, और हमें पता है बेटे साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन एंगल तो वही लिखा जाएगा जो साइन के पास था, यानी कि 2 पावर एक्स। बट द इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये चीज हम पहले से बेटा पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे लेना है। आगे चलें, वी हैव कॉस 2 पावर एक्स। अब जो डेरिवेटिव आएगा बेटे वो आएगा 2 पावर एक्स का, यानी कि जैसे a पावर x है ना बेटा, ऐसे ही 2 पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ले लेते हैं जी डेरिवेटिव। एक दफा बेटे फंक्शन खुद ने आना है, फिर एक नेचुरल लॉग लगना है, किसका नेचुरल लॉग है, बेस का। यहाँ पे बेस कितनी है बेटे 2 है, एंड देन वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर, और यहाँ पे x 2 की पावर बेटे क्या है, x मौजूद है, जो कि डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो 2 पावर x है ना बेटा, और एक ये वाला 2 पावर x है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, क्योंकि जो चीज एंगल में पता है, यू रिमेंबर मैंने वर्ड यूज किया था कि ये तो ज़ॉम्बीज हैं और हम इनको कभी भी टच ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं 2 पावर x log 2, और साथ में है जी cos, और उसका जो है एंगल, और ये जो d ओवर डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव है दैट विल बी 1। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको क्या करना है बेटे, फार्मूला जो है वो मेमोराइज करना है। पार्ट नंबर 3 में बेटे अगेन हमारे पास सिंपल सा फंक्शन है जी, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। फंक्शन कौन सा है जी, ई का, और आपको पता है बेटे ई का डेरिवेटिव ई खुद ही होता है, तो एक दफा तो हमने जो है ना सारे का सारा यही लिख देना है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर, जो भी ई की पावर में होगा, यानी कि बेटा ये जो सारी चीज आपको नजर आ रही है ये आपका क्या है बेटे, ये है फर्दर डेरिवेटिव। क्योंकि ई का डेरिवेटिव आपको पता है ई ने खुद आना था, तो वो तो बड़ा सिंपल सा काम था, बस फर्दर डेरिवेटिव जो है इसके ऊपर हमारी थोड़ी सी एफर्ट लगेगी।
अब बेटे नेक्स्ट क्या होगा कि एक दफा क्या करें, इसको तो हम वैसे ही लिख लेंगे cos x। अब जब यहाँ पे आप देखें तो वी हैव टू फंक्शंस बेटा, एक तो x मौजूद है और एक बेटे cos है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रूल लगेगा जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म तो हो जानी है वैसे ही, सेकंड का ले लेना है आपने बेटा डेरिवेटिव cos x का, फिर प्लस डालना है, फिर cos x को लिख लेना है वैसे ही और डेरिवेटिव ले लेना है किसका बेटे, फर्स्ट फंक्शन का, कुछ इस तरह से। या फिर बेटा ई एक्स कॉस एक्स हो जाएगा वैसे ही, यहाँ पे बेटे एक्स आ जाएगा। अब कॉस का डेरिवेटिव सोचिए क्या था, एग्जैक्टली मेरा बेटा देखो फार्मूलाज हमें याद करने ही पड़ेंगे, इट विल बी माइनस का साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर बेटे एंगल आपका एक्स है तो इसका मतलब है फर्दर डेरिवेटिव वन होगा, जो कि ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में कौन आ जाएगा जी, कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव यू नो क्या होगा बेटे आपके पास वन होगा। एक और स्टेप ऐड कर लेते हैं, वो ई एक्स कॉस एक्स, बेटे इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स साइन एक्स, और साथ में बेटे कौन आ चुका है प्लस का कॉस एक्स। अब बेटे ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको लिखें कॉस एक्स और ये जो प्लस वाली टर्म है उसको हम पहले लिख लेते हैं, और बेटा ये जो माइनस वाली टर्म है इसको हम लिख लेते हैं बाद में। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपको इसके फार्मूलाज याद हो जाते हैं तो। पार्ट नंबर 4 में बेटा दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, एंड यू रिमेंबर अगर दो फंक्शन डिवाइड होते थे तो हम कुछ इस तरह से एक फार्मूला लिखते थे, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। क्या होता था भला, क्वोशिएंट रूल कहता था नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लो, उस फंक्शन को वैसे लिखो, स्क्वायर नहीं डालना, डेरिवेटिव ले लो ऊपर वाले फंक्शन का, फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद लगाओ एक माइनस, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही लिखो और डेरिवेटिव ले लो किसका बेटे, फर्स्ट जो भी फंक्शन था यानी कि जिसका आपने अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया। सो यहाँ पे बेटे बन जाएगा f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्वोशिएंट रूल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस तरह से एक बड़ी सारी लाइन लगा लो मेरा बेटा। नीचे वाला फंक्शन बेटा लिख दो वैसे का वैसे ही, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। अब इस फंक्शन के ऊपर स्क्वायर डालेंगे डिनोमिनेटर में सिर्फ, लेकिन जब ऊपर लिखा जाएगा तो बेटे कोई स्क्वायर या कोई भी पावर इसके ऊपर आपने नहीं डालनी, और डेरिवेटिव ले लेना है किसका वाला, जो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन है यानी कि ऊपर वाला। एक दफा मैं ऐसे ही लिखता हूं फिर माइनस डालना है। अब इस फंक्शन को आपने लिख लेना है वैसे ही यानी कि ऊपर वाले को, और आपने क्या करना है लंबी सी लाइन और लगा देनी है और डेरिवेटिव ले लेना है किसका वाला, भाई जिसका अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं लिया। ले जी, ये है हमारा क्वेश्चन रूल, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखें जी, ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, हमें इसको कुछ नहीं कहना, वो तो बेचारा पहले ही डिनोमिनेटर में, तो हम इसको क्यों डिस्टर्ब करें, ये स्क्वायर है पड़ा रहेगा। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव वाले पोर्शन के ऊपर, यानी कि इसको भी मैं वैसे ही लिख देता हूं। अब डेरिवेटिव बेटे आपको पता है दोनों पे जाएगा, ई पे भी जाएगा और ई पावर माइनस एक्स पे भी जाएगा। ले लेते हैं डेरिवेटिव, ई का डेरिवेटिव यू रिमेंबर क्या था भला, बेटा ई खुद ही था ना, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स ही है, और पावर में क्या है, एक्स है। एक्स का डेरिवेटिव तो बताएं मुझे क्या होगा सर, वन होगा, तो इसलिए बेटा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ई की माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ जी अगेन बेटा वो क्या होगा, ई की माइनस एक्स ही होगा, यानी कि ई का जो भी फंक्शन है वो खुद ही डेरिवेटिव है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी पावर का डेरिवेटिव लेने हैं आपने। यहाँ पे बेटे इसकी पावर माइनस एक्स है और मुझे पता है इसका डेरिवेटिव क्या होना है बेटे, माइनस वन होना है, इसलिए मुझे उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जब ई की एक्स की बात की थी तो बेटा डेरिवेटिव वन था, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, ये वाली ब्रैकेट को मुझे यहाँ पे क्लोज करना चाहिए, आगे वाला फंक्शन एज इट इज लिख लो। डेरिवेटिव अगेन दोनों के पास जाएगा, ई के पास जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वैसे का वैसा ही रहना है। लेकिन जब माइनस ई के पास जाएगा तो उसका फर्दर डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा बेटे, एक माइनस का वन आ जाएगा। तो ले जी, ये एक बेटा आपका सिंपल सा डेरिवेटिव हो गया। आगे चलें तो ये हो जाएगा ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, या फिर मेरा बेटा मैं लिख सकता हूं ई की पावर एक्स। बेटा ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कुछ ऐसे। यहां पे देखें क्या होगा, ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो ये सेंटर में प्लस हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं ई की पावर माइनस एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और होल डिवाइडेड बाय मेरा बेटा क्या हो जाएगा, नीचे तो कुछ चेंज नहीं किया आपने, तो ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, और बेटे होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पे देखो अब दो काम हो सकते हैं। एक तो ये कि आप ना इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, इस टर्म को पहले दोनों नंबर्स को और फिर अगले दोनों नंबर्स को। और अगर एक आप दूसरी चीज नोटिस करें बेटे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये दोनों फंक्शन सेम है और ये वाले भी दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो मैं इसको फिर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये लें जी, ये तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, उसको तो अभी कुछ चेंज कर नहीं रहे, तो उसको तो चलो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ऐसे कैसे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और बेटे होल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों फंक्शंस एक जैसे हैं। जैसे मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके बेटे क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लिख सकते हो। एंड सेम गोज फॉर दिस बेटा, ई की पावर हो जाएगा एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ना दो ऑप्शंस है, एक तो ये कि ए माइनस बी होल स्क्वायर, और बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप ये वाला फार्मूला ओपन कर लो, या फिर आपको ये फार्मूला भी बनता नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जिस जो इक्वल था बेटे ए प्लस बी ए माइनस बी के। आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर लो, आंसर सेम ही होगा। सो बेटे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ होल स्क्वायर वाला फार्मूला। उसके अकॉर्डिंग बेटे क्या हो जाना है, ए का स्क्वायर यानी कि बेटा ई की पावर एक्स से जब स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 2x, प्लस बी का स्क्वायर, वो माइनस था तो बेटे माइनस 2x हो जाएगा, -2a, और साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा बेटे, बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव था, फिर सेकंड वाला फार्मूला, उसमें भी क्या होगा बेटा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, देन बेटा हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा बेटे प्लस का 2ab, 2a, और साथ में बेटा कौन होगा, b हो जाएगा। और ये लाइन इस तरह से ऐसी पड़ी रहेगी, और नीचे वाले फंक्शन में अभी हमने बेटा स्क्वायर को ओपन नहीं करना, हम एंड पे देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, अदरवाइज बेटा हम उसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि ये जो बेटा ई पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना ई माइनस एक्स के साथ, यहाँ पे भी बेटे है, और बेटा ये वाली चीज भी, इसको नोटिस करो। देखो बेस दोनों की सेम है, इसका मतलब है पावर को ऐड कर सकते हैं। ए की पावर एक्स है और दूसरे की माइनस एक्स है, तो इट कैन बी रिटन एज ई की पावर जीरो, क्योंकि एक्स माइनस एक्स विल बी जीरो। एंड यू रिमेंबर, अगर किसी पक की पावर जीरो थी तो बेटे किसके इक्वल होता था, एग्जैक्टली मेरा बेटा वन के इक्वल होता था। तो ये जो दोनों टर्म्स है बेटे, इन्होंने तो वन हो जाना है। सो पीछे बच क्या गया बेटे हमारे पास, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर बेटे -2x, और ये क्या हो चुका बेटे, माइनस का 2 ओनली, क्योंकि आगे वाला फैक्टर तो 1 हो चुका, एंड 1 को बेटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज स्टिल 2। नेगेटिव को अंदर लेके जाएंगे तो सबके साइन चेंज होंगे, सो हमारे पास क्या बनेगा बेटे, माइनस का ई पावर 2x, फिर बेटे बन जाएगा माइनस का ई माइनस 2x, और फिर ये बेटा प्लस माइनस से मिलके इसको भी क्या कर देगा, माइनस, और बेटा सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि यू रिमेंबर ये फिर 1 हो चुका होगा। और बेटा जो नीचे वाली चीज है उसको तो हम लिख लेंगे ऐसे का ऐसे ही, उसमें तो हम कोई चेंज नहीं करना चाह रहे अभी, और होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा बेटा नोटिस करो, ई की पावर 2x ई की -2x से कैंसिल हो गया, माइनस ई की 2x से, सॉरी, और ये वाली टर्म बेटा कैंसिल होगी इससे। सो हमारे पास बेटे यहाँ पे क्या बच गया, -4 डिवाइडेड बाई बेटे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस का एक्स हो जाएगा कुछ इस तरह से, और उसके ऊपर बेटे क्या मौजूद रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब बेटा यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज और नोटिस करें, आपको याद है चैप्टर नंबर 1 में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, किसका भला, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, वो होता था ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये कॉस हाइपरबोलिक था। लेकिन अगर बेटे मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो ये किसका बन जाएगा, सेकंड हाइपरबोला का, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, और ये वाली सारी टर्म क्या होगी बेटा, नीचे आ जाएगी। अच्छा, ये वाला जो फार्मूला है इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं माइनस को फ्रंट पे लिखूं, ये जो 4 है बेटा इसको मैं 2 कर दूं, और ये जो नीचे वाली सारी टर्म है इसको एक दफा लिख लो आप, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर था, इसलिए बेटा मैंने 2 को भी 4 को भी 2 बना दिया, ताकि मैं क्या करूं बेटा, उसका जो स्क्वायर है ना वो होल पे कुछ ऐसे डाल सकूं। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये माइनस तो पड़ा रहा बाहर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये नोटिस करो तो बेटा ये सारा सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स ही है आपका, इफ यू नोटिस इट इज द सेम थिंग। तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो बेटा आप इसके दोनों आंसर दे सकते हो, आप यहां पे भी छोड़ सकते हो 4 तक, या फिर बेटा इसका सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स भी बना सकते हो।
नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे आपको ना e की बजाय साथ में log भी नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो log है इसका फार्मूला क्या होता है। log आपने नोटिस करना है, यहाँ पे बेटे लिखा हुआ है नेचुरल log। तो इफ वी हैव log x तो इसका फार्मूला बनेगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स। बहुत सिंपल सा काम है, 1 लिखना है और लॉग के साथ जो भी चीज होगी बेटा वो क्या हो जानी है, डिनोमिनेटर में चली जानी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमने कभी भी नहीं भूलनी बेटा, वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दैट एक्स। तो ये मेरा बेटा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जब बेटे मैं y का डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आपको पता है ये बन जाएगा भाई dy बाई डी एक्स। अब आपने नेक्स्ट देखा भाई log आ गया। बेटे आपको ये जो प्यारी सी ब्रैकेट नजर आ रही है इसका मतलब है ये सारा log का ऐसे ही है जैसे एंगल होता है। तो अब मैं जब log का फार्मूला अप्लाई करूंगा सो इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई वो सारी चीज। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, log के साथ अगर x था तो नीचे भी कौन आया, x, और फर्दर डेरिवेटिव भी किसका हुआ, x का हुआ। सो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 1 ओवर e की पावर x माइनस ई की माइनस एक्स, यानी कि वो सारी चीज एज इट इज आपने कॉपी कर लेनी है डिनोमिनेटर के अंदर। देन इंपॉर्टेंट चीज, वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ जो भी यहां पे लिखा होगा ये सारे का सारा। अब ये सारा हमारे पास बेटे क्या आ चुका है, फर्दर डेरिवेटिव। बेटा एक्सरसाइज 1 की 2.1 में भी मैंने इसी चीज पे बहुत फोकस किया कि बच्चे क्या करते हैं, फर्दर डेरिवेटिव जो है ना उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं बेटा कोशिश कर रहा हूँ, बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि फर्दर डेरिवेटिव आपने लेना ही लेना है। सो इसका मतलब है अब मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर, इसको तो कुछ भी नहीं करना, आपने पढ़ा, रहने दें ऐसे कैसे ही। अब बेटे यहाँ पे देखें तो डेरिवेटिव ई की पावर एक्स के पास भी जाएगा और डेरिवेटिव बेटा ई की माइनस एक्स के पास भी जाएगा। तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स, देखिए ई का डेरिवेटिव यू रिमेंबर बेटा ई ही होता है, पावर का डेरिवेटिव 1 है, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम आगे चलें तो ई की माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा बेटे, ई की माइनस एक्स हो जाएगा। और पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्योंकि माइनस एक्स है तो इट विल बी माइनस का 1, और ये होगी ब्रैकेट क्लोज। आगे चलिए, वी हैव 1 ओवर ई की एक्स माइनस एक्स, और साथ में बेटे आ जाएगा e की पावर x, ये माइनस का 1 इस माइनस से मिलके क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा e की माइनस एक्स। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई ऊपर है मेरे पास प्लस e की माइनस एक्स, और बेटा नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, e की x माइनस e की पावर माइनस एक्स। और यहाँ पे आपको एक और चीज बेटे नजर आ रही होगी कि ये जो फार्मूला बन गया ये तो आपके पास किसका फार्मूला है, बेसिकली ये हमारे पास बेटे हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। तो मैं कह सकता हूं जो डी वाई बाई डी एक्स है बेटे वो किसके इक्वल आ चुका, कॉट हाइपरबोलिक एक्स के। सो बेटा ये बेसिकली ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि टेन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है ना उसका फार्मूला कुछ ये होता है, ई की माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, यानी कि ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है, और वो टेन है। लेकिन यहाँ पर ऊपर प्लस से नीचे माइनस, इसका मतलब है टेन का रेसिप्रोकल हो गया, जो कि बेसिकली किसके इक्वल होता है बेटे, कॉट हाइपरबोलिक एक्स के। तो अगर ये थोड़ी सी बेटा आपको फार्मूलाज ये भी रिकॉल हो जाएंगे, याद हैं, तो आपने इनको इसी फॉर्म में लिख देना, ये ज्यादा एफिशिएंट आंसर है। पार्ट नंबर 2 में देखें तो अगेन बेटे लॉग नजर आ रहा है। तो सबसे पहले ना ये एक छोटा सा रिजल्ट देखो बेटा, अगर ऐसे लिखा हो ना लॉग बेस उसकी ए हो साथ में एक्स हो, तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने नेचुरल लॉग का फार्मूला लिखा ना बेटा वो स्पेशल केस था, जैसे ई वाले रिजल्ट में आपने पढ़ा था। अच्छा इसका फार्मूला समझ लो, ये होता है 1 ओवर एक्स, उसके साथ में बेटा आता है 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग और जो भी आपकी बेस होगी, एंड थर्ड चीज आएगी फर्दर डेरिवेटिव, जो भी जिस चीज के ऊपर आप लॉग अप्लाई कर रहे हो, यानी कि जो भी लॉग का आर्गुमेंट होगा। अच्छा अगर मैं इसका स्पेशल केस बनाऊं, जैसे मैंने वो ए वाले से बेटा आपको ई वाला रिजल्ट बताया था, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए ये जो मेरी बेस है बेटा वो ई के इक्वल आ गई, तो अब क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा, डी ओवर डी एक्स लॉग, और ए की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, साथ में एक्स आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, साथ में क्या आ जाएगा लॉग, ए की बजाय क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा बेटे,
एक्स का आ जाएगा। और यहाँ पे दो चीजें नोटिस करें, ये जो आपको लॉग ई नजर आ रहा है इसकी शॉर्ट फॉर्म है एल एन। इसी को तो नेचुरल लॉग कहते हैं कि अगर आपकी बेटा जो बेस है वो ई हो जाए। और ये जो चीज आपको नजर आ रही है लॉग ई, ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो फिर हमारा फार्मूला क्या बन गया भला, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स होता है किसके बेटे, 1 ओवर एक्स के। और साथ में उसका क्या ले लेते हैं, फर्दर डेरिवेटिव। ये वही फार्मूला जो मैंने आपको स्टार्ट में लिख के बताया था। तो एक्चुअली आपने बेटा ओरिजिनल फार्मूला याद रखना है। फिर अगर सिंपल नेचुरल लॉग आ जाएगा तो उसका फार्मूला क्योंकि ज्यादा सिंपल होता है, इसलिए बेटा उसमें ये जो फर्दर बेस वाला चक्कर है वो आपको नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो y का डेरिवेटिव मुझे पता है बेटे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ LOG लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय सारा x। यहाँ पे भी बेटा मेरे पास x है, इधर भी x है और यहाँ पे भी x है, तो ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। सो इट विल बिकम 1 ओवर ये सारी चीज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बेटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इस सारे के ऊपर बेटे क्या आ जाएगा, एक स्क्वेयर रूट आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग लगा दिया, और उसके साथ में आएगी बेस। इस दफा जो बेस है दैट इज 10, तो बेटा मैं उसको ऐसे लिख दूंगा लॉग 10। और देन अगेन द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या करना है बेटे, हम ये चीज तो नहीं भूलेंगे कि वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ आर्गुमेंट। जो भी आर्गुमेंट है यानी कि लॉग जिस भी चीज के ऊपर बेटे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, कुछ इस तरह से। तो लें जी, तीनों चीजें कंप्लीट हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, आपको पता है स्क्वायर रूट दोनों का है। अब ये जो नीचे वाली टर्म है ये फ्लिप होके ऊपर चले जाएगी। स्क्वायर रूट को मैं सेपरेट भी कर देता हूँ, इसका स्क्वायर रूट अलग आ जाएगा, नीचे वाली टर्म का बेटे स्क्वायर रूट अलग आ जाएगा। ये log 10 है, पड़ा रहेगा, क्योंकि log 10 को कोई डेसिमल या पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको ऐसे ही लिखो आप। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा डेरिवेटिव नहीं अंदर वाले फंक्शन पे जाना चाहता है, बट द प्रॉब्लम इज कि उसके पास अपनी जबरदस्ती एक सिक्योरिटी है, कौन सी भला, स्क्वायर रूट वाली। तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा आपका पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होना था, 1/2 आएगी स्टार्ट में, उसके बाद जो भी फंक्शन हुआ बेटे उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, 1/2, और साथ में क्या हो जाएगा बेटे -1। बट द इंपॉर्टेंट थिंग फिर वही आ गई, भाई जिसकी पावर कम होगी उसका क्या लेना होगा, फर्दर डेरिवेटिव भी तो लेना है ना बेटा। ये फर्दर डेरिवेटिव जो है ना, जिस दिन ये आपको समझ आ गई, इसका मतलब है आपको डेरिवेटिव के ऊपर जो है ना बेटा ग्रिप आ गई है। अब बेटे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सॉरी, यहाँ पे बेटा ये जो ऊपर है ना ये प्लस नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, इसके साथ में क्या आ चुका बेटे, 1 ओवर लॉग 10 और 1/2। और बेटे 1/2 में से -1 करें, सो यू नो कि ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और उसकी पावर हो जाएगी बेटे माइनस का 1/2, यानी कि जो प्लस की 1/2 है वो एक्चुअली क्या हो जाएगी बेटा, माइनस की 1/2। अब बेटे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा फार्मूला आपके जहन में आ रहा होगा, जिसके लिए आपको एक बड़ी सारी लाइन लगानी पड़ेगी। नीचे बेटे हमारे पास है जी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और बेटे इसका स्क्वेयर आ जाएगा, यानी कि हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे ना। इस वाले फंक्शन को ऐसे लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और उसके ऊपर बेटे आपने स्क्वेयर नहीं डालना। देन क्या होगा, वी हैव टू टेक द बेटा डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, ऊपर वाले फंक्शन का, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का। बेटा अगर आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए इतनी के ये वाला स्टेप ऐड नहीं करना चाहते, सो इट इज परफेक्टली फाइन, आप डायरेक्टली कर सकते हो। माइनस आ जाएगा बेटे, ऊपर वाला फंक्शन अब आ जाएगा बेटे वैसे का वैसे ही, और हम डेरिवेटिव लेंगे किसका भला, दूसरे फंक्शन का जिसका अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं लिया, यानी कि प्लस वाले का, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट टाइम में बेटा हम इसका एक तो डेरिवेटिव ले लेते हैं और दूसरी सिंप्लीफिकेशन जो है वो भी करते हैं। सो बेटा यहाँ पे अब हमारे पास आ चुका है, ऊपर है जी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, बेटा उसके ऊपर स्क्वेयर रूट था, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, उसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह से स्क्वेयर रूट, उसके साथ में बेटा कौन मौजूद है, 1 ओवर लॉग 10। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर -1/2 है। अगर बेटा मैं इसको फ्लिप करूं तो प्लस वाली टर्म ऊपर चले जाएगी और माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। और पावर कितनी थी, 1/2, पहले नेगेटिव थी तो पॉजिटिव होगी, और 1/2 को आपको याद है हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली मेरा बेटा, हम इसका बेटा क्या लिख सकते हैं,
स्क्वायर रूट, और मैंने स्क्वायर रूट को सेपरेट भी कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे बेटे साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, वही क्वोशिएंट रूल वाली वर्किंग, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर। इसको ओपन नहीं करना होता क्योंकि एंड पे कोई ना कोई हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते होते हैं। 1 प्लस बेटा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में चले तो 1 का डेरिवेटिव सो यू नो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। और बेटा आपके पास जो माइनस एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव क्या हो चुका, माइनस का 2x। उसके बाद बेटे हमारे पास नेगेटिव का साइन था। अब इस वाली टर्म को बेटा आप क्या करें, वैसे ही लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ले लेते हैं फर्स्ट वाली टर्म का, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि क्या बन जाएगा बेटे 2x बन जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव अगेन 0 हो चुका। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये ऊपर वाली दोनों टर्म सेम है और उनकी पावर 1/2 है। यू रिमेंबर 1/2 को 1/2 में ऐड करें तो क्या बनता है, यस मेरा बेटा, उनकी पावर 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब है नीचे भी कुछ ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो ऊपर आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहे थे ना बेटा, यहाँ पे ये वाले स्क्वायर रूट, ये सारे आपस में बेटा मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट वैसे ही खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारे पास 1/log 10 इज स्टिल देयर। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ वर्किंग हमारे पास अगर पॉसिबल है। नीचे तो अभी तक चेंज नहीं कर रहे, ऊपर चले तो -2x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, वही है माइनस का 2x माइनस का 2x क्यूब। इस माइनस को 2x को भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही है माइनस का 2x, और बेटा प्लस का 2x क्यूब, क्योंकि एक माइनस बाहर से आ रहा है और एक माइनस का साइन बेटे अंदर भी मौजूद है। अब यहाँ पे बेटा अगर आप नोटिस करो तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से हो जाएगी कैंसिल। और दूसरी चीज देखें, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और बेटा ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इसकी जो एक पावर है, इसकी एक पावर से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे बेटे माय मिस्टेक, यहाँ पर एक 1/2 भी तो मौजूद है जो हमने पावर को स्टार्ट में लेके आए थे, तो सॉरी यहाँ पे बेटे 1/2 भी अभी वैसे का वैसे ही रहेगा। सो अब हमारे पास न्यूमिनेटर में देखें क्या बच गया, -2x से -2x बेटे ऐड होगा, सो इट विल बी माइनस का 4x। नीचे आप देखें तो एक तो log 10 भी बेटा डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, एक बेटा ये 2 पड़ा हुआ है। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और साथ में बेटे पड़ा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसकी जो बेटा स्क्वायर था वो तो कैंसिल हो चुका। अब बेटे यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, ये वाला जो 2 है वो इस 4 को क्या करेगा, कैंसिल करके कितना बना देगा, 2 बना देगा। सो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा, ऊपर बेटे बचेगा माइनस का 2x, नीचे अगर नोटिस करें तो एक तो log 10 है, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, ये ऐसे का ऐसे, कोई डेसिमल या कोई पॉइंट्स में आंसर नहीं देना। और बेटा ये जो आपको फार्मूला नजर आ रहा है, और बेटा ये जो आपको फार्मूला नजर आ रहा है a माइनस बी, और ये पड़ा हुआ है बेटे a प्लस बी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यू रिमेंबर क्या था, ये a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी का 1 का स्क्वायर, जो कि 1 रहेगा, सेंटर में माइनस आएगा, बी का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो पहले ही था, तो मिलके पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। सो ये है बेटे हमारे पास फाइनल आंसर। बेटा थोड़ा सा लेंथी आपको फील होगा, वो सिर्फ इसलिए है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे के सारे जो स्टेप्स हैं बेटा वो यहाँ पर ऐड करूँ, ताकि आप बड़े आराम से जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। लेकिन नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, y का डेरिवेटिव ले लेते हैं, इट विल बी बेटा dy बाई dx। बेटा यहाँ पर नेचुरल लॉग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 1 लिखो, होल डिवाइडेड बाई जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा हो सारा लिख देना है आपने ऐसे का ऐसे ही। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव, और ये सारा ब्रैकेट वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उसके ऊपर बेटे कौन मौजूद है, स्क्वायर रूट। बेटे यहाँ पे बेस वाला कोई चक्कर ही नहीं है, नेचुरल लॉग है तो उसके फार्मूला सिंपल ही होते हैं। नीचे चलिए ऐसे का ऐसे लिख दें इसको, x माइनस बेटे यहाँ पर एक स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बेटे डेरिवेटिव ले लें तो आपको पता है डेरिवेटिव सबसे पहले क्या करेगा, x के पास जाएगा, उसके बाद बेटे डेरिवेटिव जो है वो इस स्क्वायर रूट वाली टर्म पे जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर रूट को बेटा हम पावर में लिख सकते हैं, लाइक 1/2, और ये वाला सारा पोर्शन अभी भी सॉल्व करने वाला रहता है। नेक्स्ट चलें, सो वी हैव 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका। एक्स का डेरिवेटिव यू रिमेंबर क्या था, यस 1 था, माइनस बेटे यहाँ पे डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन पे तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि उसके ऊपर एक पावर मौजूद है, तो हम सबसे पहले पावर को देख लेते हैं। पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, 1/2 पहले थी, -1 हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के
वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसकी पावर कम हो रही है, तो कुछ इस तरह से, और ये वाला फैक्टर हमारा कहलाता है फर्दर डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में बेटे हम लिख सकते हैं 1/, इसको एक दफा मैं ऐसे लिख लेता हूं, x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसका स्क्वेयर रूट आ जाएगा। यहाँ पे बेटे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। इसकी अगर पावर को बेटा आप नोटिस करें, सो इट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 में से 1 चला गया, सो स्टिल क्या बचेगा, माइनस का 1/2। और डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई होगा, वी नो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है बेटे, 2x हो जाता है। और साथ में कौन है बेटे, माइनस का 1, और -1 का डेरिवेटिव 0, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बेटा अगर देखें तो देखें ये वाला जो 2 है, इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको बेटा कैंसिल भी कर देते हैं। हमारे पास बेटे आ जाएगा 1/, इस वाली टर्म को भी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ये ऐसी पड़ी रहेगी, x है माइनस है एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 है, इसके ऊपर बेटे क्या है हमारे पास, स्क्वेयर रूट। उसके साथ अगर हम ब्रैकेट में देखें, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, वो कर लेते हैं बेटे। 1 माइनस, बेटा देखें यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर कौन बच गया, सिर्फ x। और आपको पता है इसकी पावर में माइनस था, तो अगर इसकी पावर में माइनस था तो बेटा हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वेयर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया जा सकता है, कैसे भला, देखते हैं। ये आ जाएगा x माइनस, इसको तो अभी डिस्टर्ब नहीं करना, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। बेटे यहां पर अगर हम इसका एलसीएम ले लें, सो यू नो यही एलसीएम आ जाएगा सारा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर रूट। अब क्योंकि इसके नीचे बेटे 1 मौजूद है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का बेटे स्क्वेयर रूट आ जाएगा, साथ में आ जाएगा माइनस का x, कुछ इस तरह से। अब बेटा अगर एक और स्टेप में ऐड करूं, इस वाली टर्म को फिर वैसे लिखो, x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एंड अगेन उसका जो स्क्वेयर रूट है मौजूद रहेगा। बेटा अगर ये जो ऊपर वाली टर्म है, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूं, तो पीछे क्या बचेगा, x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, उसके ऊपर क्या आ चुका, स्क्वेयर रूट, और नीचे कौन मौजूद है बेटे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर रूट। और यहाँ पे अगर मेरा बेटा आप देखो, ये वाली टर्म और बेटा ये टर्म एग्जैक्टली सेम आ चुकी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास बच क्या गया, डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ऊपर तो सिर्फ माइनस का 1 बच गया बेटे, और नीचे बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर रूट। और यही बेटे हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है इसके डेरिवेटिव के लिए। नेक्स्ट फंक्शन बेटा फिर सिंपल सा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, देखो लॉग लगा हुआ, नेचुरल लॉग है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना है, 1/, इस सारे फंक्शन ने बेटा नीचे आ जाना है। फिर हमें क्या करना है, फर्दर डेरिवेटिव लेना है इस सारे फंक्शन का, यानी कि cos स्क्वेयर एक्स और साथ में 1 भी, पूरी ब्रैकेट वाले पोर्शन का। देन वी कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वेयर एक्स। अब डेरिवेटिव बेटा 1 पे भी जाएगा, और डेरिवेटिव जाएगा सेकंड वाली टर्म के ऊपर भी, सो आई कैन राइट के डेरिवेटिव 1 पे भी जाएगा, डेरिवेटिव बेटे जाएगा इस सेकंड वाले फंक्शन के ऊपर भी, कुछ इस तरह से। देन आई कैन आल्सो राइट के, इसको तो चलो अभी हम नहीं ना छेड़ते, ये बेचारा पढ़ा रहे अभी ऐसे कैसे। बेटे 1 का डेरिवेटिव देखें क्या होगा, सर 0 हो जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे। अब डेरिवेटिव कॉस पे जाना चाहता है, लेकिन ये जो पावर है उसको नहीं जाने देगी, वो कहेगी भाई पहले तो आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा। बेटे पावर कितनी थी, 2 थी, तो अब 2 में से एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट द इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे बेटे ने नहीं बोलनी, हमें यहाँ पे एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा उस फंक्शन का जिसकी पावर कम हुई है, यानी कि कॉस की। और यहाँ पे बेटे कोई पावर वगैरह आपने नहीं डालनी। देन हम लिख सकते हैं बेटा 1/, अच्छा ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपके जहन में आ रहा है, एग्जैक्टली मुझे याद है आपके ऊपर से जहन में चल रहा होगा कि इसको साइन स्क्वायर क्यों नहीं बना रहे हम, तो लीजिए हमने बना दिया। यहाँ पे ब्रैकेट में चलते हैं, तो वी हैव माइनस, यहाँ पे है जी 2, बेटे cos 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स विल बी 1, तो इट विल बी cos x। और साथ में बेटे अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं cos का, तो आपको पता है क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है जी माइनस का sin x, कुछ इस तरह से। और एंगल क्योंकि x है उसका फर्दर डेरिवेटिव विल बी 1, जो कि मैंने नहीं लिखा। अब बेटा इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगी, सो वी हैव 2 cos x sin x, और बेटे नीचे मौजूद है साइन स्क्वेयर एक्स।
आपके जहन में आ गया होगा कि एक साइन इसके एक साइन से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बेटे यहाँ पे बचेगा dy/dx, pardon for my handwriting, and then you have 2 cos x, और बेटे नीचे बच जाएगा sin x, क्योंकि स्क्वायर था ना बेटे, एक तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मेरे बेटे के जहन में आ चुका होगा कि ये जो cos और sin होते हैं ना, ये भी तो कोई फार्मूला है। सो यस, बिल्कुल है, तो हम लिख सकते हैं बेटा dy/dx दिस इज इक्वल टू 2, और cos और sin आपको पता है क्या होते हैं भाई, ये तो cot होता है। तो इसके साथ ही बेटे हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो भी आ चुका, दैट इज इक्वल टू 2 cot x। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बेटे लॉग मौजूद है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है जी, dy/dx लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो फंक्शंस डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है मैं डायरेक्ट से ही चलता हूँ बेटे क्वोशिएंट रूल पे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होना है, नीचे वाले फंक्शन का बेटे स्क्वायर आ जाएगा, उस फंक्शन को वैसे ही लिखना है। ये जो एक्स्ट्रा स्क्वायर है बेटा मैं वो नहीं डाल रहा, यहाँ पे उसके पास अपना स्क्वायर था वो तो डेफिनेटली आएगा, ओरिजिनल फंक्शन ही लिखना है ना हमें। और बेटे डेरिवेटिव आ जाएगा ऊपर वाले फंक्शन का, यानी कि log x का, माइनस डाला जाएगा, log x लिखा जाएगा, और बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा किसका भला, एक्स स्क्वायर का। सेंटर में याद रखने माइनस आता है क्वोशिएंट रूल में, प्रोडक्ट में प्लस होता है। अच्छा जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। बेटा log x का डेरिवेटिव रिकॉल करिए जल्दी से, लॉग है ना, नेचुरल लॉग है, तो इसका डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाता है, 1/x है। फार्मूलाज मेरे बेटे ने याद कर लेने, उसको अलग से आप लिखो, शीट बनाओ, लिखो, ये बड़ा जरूरी है। 1/x हो गया, फर्दर डेरिवेटिव 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में कौन आ गया जी, log x, और बेटे यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे किसका भला, एक्स स्क्वायर का, सो इट विल बी 2x, कुछ इस तरह से आ गया, और होल डिवाइडेड बाई, अच्छा नीचे बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है तो मैं इसको ना 4 कर ही देता हूँ। पहले हमने देखा था कोई भी फार्मूला ओपन नहीं किया था, यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं चाहिए, सो हम उसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अच्छा अगर नेक्स्ट नोटिस करें तो बेटा ये जो x है वो एक x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बेटे यहाँ से बच जाएगा सिंपली x, और यहाँ से बेटे बचेगा 2x log x, क्योंकि हमें पता है बेटा ये वाला x है और जो log के पास x है, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि वो उसके एंगल में पड़ा हुआ है ना, और यानी कि उसका आर्गुमेंट है, और डिवाइडेड बाई कौन है बेटे, x पावर 4। अगर आप नोटिस करें तो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, एग्जैक्टली x कॉमन आ सकता है बेटे, तो पीछे बचेगा 1 माइनस 2 log x, और नीचे बेटे क्या आ चुका है, x पावर 4। कॉमन इसलिए लिया था कि हम इसके एक x को कैंसिल कर सकें, जो कि नीचे अब कितने x बच जाएंगे बेटा, 3। सो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा dy/dx के लिए वो हो जाएगा 1 माइनस 2 log x डिवाइडेड बाय x पावर 3, और यही बेटे हमें यहां पर फाइंड करना था। पार्ट नंबर 6 के अंदर बेटे हमें यहाँ पे ना तो कहीं पे ई नजर आ रहा है और ना ही कहीं पे आपको लॉग नजर आ रहा है, तो फिर उसने इस वाले क्वेश्चन को इसी एक्सरसाइज में क्यों इंक्लूड किया होगा, इसके एक रीजन अभी आपको समझ आ जाएगी। बेटा देखिए, अगर हम फर्स्ट गो में यहाँ पे देखेंगे ना, तो हमारे जहन में आएगा, चले ऊपर भी एक फंक्शन है, एक नीचे भी, हम क्या करते हैं क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। लेकिन आप बेटा ये नोटिस करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है। अगर मैं डायरेक्ट से इसके ऊपर बेटा प्रोडक्ट रूल या फिर क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन जो है ना उसमें मेस हो जाएगा एक। तो हम कोशिश करेंगे अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम नोटिस करेंगे कि अगर इसके ऊपर बेटा क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा तो देन डेफिनेटली बेटा विल डू। सो इन द फर्स्ट स्टेप आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई द डेरिवेटिव, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कुछ फार्मूलाज हैं, एक तो बेटे फार्मूला यहाँ पे में नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू यू नो अलजबरा का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, हमें बेसिक अलजबरा इन्वॉल्व है। नीचे क्यूब का एक फार्मूला है बेटे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होता है बेटे ए माइनस बी के, ए स्क्वायर प्लस ए बी, नॉट टू ए बी, ओनली ए बी प्लस बेटे बी का स्क्वायर। मैं ना ये वाले दोनों फार्मूला यहाँ पे यूज करता हूँ। सो यहाँ पे बेटे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, आई कैन राइट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर अभी स्क्वायर रूट मौजूद है तो पड़ा रहने दे, इस टर्म को ऐसे ही रहने दें 2x प्लस 1, और होल डिवाइडेड बाई बेटे जो टर्म है इसको भी हम लिख सकते हैं x का क्यूब, साथ में 1 है ना बेटा, तो 1 क्यूब कैन बी रिटन एज 1 क्यूब, ठीक है ना, सिंपल 1 है तो क्यूब ले लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, और ये 3/2 पावर बाहर है। अच्छा अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के नीचे भी मैंने फार्मूला बना लिया बेटे, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ये जो नीचे है बेटे यहाँ पे मैंने ये वाला फार्मूला बना दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
फार्मूलाज को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे फार्मूला बनेगा x+1, साथ में बेटा x-1, और बेटे इस सारे की जो पावर है वो स्क्वायर रूट थी, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। इसको एक दफा वैसे ही लिख लेते हैं 2x+1 को। और अगर हम नीचे चलें तो बेटे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a हमारा x है तो इसका मतलब है x-1, ये नीचे वाला फार्मूला बेटे मैं लगा रहा हूँ, साथ में आ जाएगा a का स्क्वायर, उसके बाद बेटे आ जाएगा प्लस ab, a इज x और b इज 1, तो इट विल बी x ओनली ना, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x आ जाएगा, और साथ में बेटे आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, b 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो कुछ इस तरह से। और इस सारे फंक्शन के ऊपर क्या मौजूद है बेटे, अभी भी 3/2 मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम चलें, मैं इसके बेटे सामने ही लिख लेता हूं, ये जो 1/2 है बेटे मुझे पता है x+1 के ऊपर भी 1/2 पावर है, क्योंकि दोनों को मिलनी है ना बेटा, x-1 के ऊपर भी मौजूद है, 2x+1 तो पड़ा रहेगा ऐसे का ऐसे ही। नीचे भी ये जो 3/2 है बेटे वो x-1 के ऊपर भी आएगी कुछ ऐसे, और ये जो बड़ी सारी टर्म है x² प्लस x प्लस 1, इसके ऊपर भी बेटा 3/2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब यहां तक हमें करने का फायदा ये हुआ कि आप इस टर्म को नोटिस करो बेटा, ये भी x-1 है और बेटे ये भी x-1 है। इसका मतलब है हम इन दोनों की पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है बेटे, मैं लिख सकता हूं x+1 उसकी पावर है जी 1/2, और साथ में बेटे 2x+1। अब देखिए ऊपर पावर 1/2 थी, नीचे 3/2 थी, इसका मतलब नीचे पावर ज्यादा है, तो ये ऊपर वाला नंबर भी क्या होगा बेटे, चल के नीचे आ जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज x-1। पहले थी पावर 3/2 जो नीचे थी, ऊपर से कौन चल के आ रहा है 1/2, तो पावर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बिकॉज वी हैव द सेम बेसिस। अच्छा, इसके साथ में ये वाली जो टर्म है बेटा, इसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ये इररिड्यूसिबल टर्म है, तो इट विल बी रिटन एज लाइक दिस। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप एक और देखें, ये हो जाएगा x+1 उसके ऊपर 1/2 है जी, साथ में मौजूद है 2x+1, नीचे बेटा x-1। देखिए 3/2 में से अगर 1/2 निकाल देंगे तो पीछे बचेगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है वो मौजूद है, और साथ में बेटे कौन आ चुका है x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2, और ये किसके इक्वल चल रहा है, y के। अब बेटा यहाँ पे आप नोटिस करें कि अगर अभी भी हम इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं ना, तो अगेन ये कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, ऊपर भी दो फंक्शन है, नीचे भी दो फंक्शन है, तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी। सो यहाँ पे आता है ट्विस्ट, क्योंकि लॉग की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों साइड्स पे लॉग ले लूंगा, और लॉग हम सिंपल वाला लेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा बेटा, लॉग y हो जाएगा, इक्वल्स होगा बेटे किसके, x+1, यहाँ पे x+1 था बेटे, इसके ऊपर भी लॉग आएगा, ठीक है। उसके बाद जो टर्म थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, यू रिमेंबर लॉग के रूल, अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेटा उनके दरमियान में आपने क्या कर देना है, प्लस डालना है। जो टर्म्स नीचे डिवाइड हो रही थी बेटा उनके साथ में माइनस आ जाएगा, यानी कि लॉग जाएगा सबके पास, लेकिन उनके साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लास्ट टर्म भी कुछ ऐसे हो जाएगी, x² प्लस x प्लस 1 और उसकी पावर 3/2, यानी कि हर टर्म के ऊपर लॉग लग जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि एक तो वो क्वेश्चन रूल से आपकी जान छूट गई, ठीक है, और हर टर्म के साथ में बेटा अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस लगेगा, और माइनस डिवाइड हो रही हैं तो माइनस, हमने लॉग का रूल अप्लाई किया। और लॉग भी आपने कोशिश करनी है बेटा नेचुरल लॉग लगाओ, देखो ना हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, LOG वाला लॉग भी लग सकता था, लेकिन उसकी डेरिवेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, तो ये ज्यादा सिंपल है। अब एक और स्टेप ऐड करें तो मैं लिख सकता हूं बेटे log y इक्वल्स टू, लॉग की पावर वाला रूल भी तो एक है ना, पावर को स्टार्ट में भेज देते हैं कुछ ऐसे, इसके ऊपर पावर ही 1 है तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट भी सेम है एज इट इज, यहाँ पे भी बेटा 3/2 फ्रंट पे आ जाएगा, और ये वाली चीज बेटा वैसे की वैसे ही हमारे पास आ जाएगी। अब इस स्टेप के ऊपर जाके हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव। तो बेटा आपने देखा अभी तक जो हमने काम किया था, हमने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अब हम इसके ऊपर ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, लॉग का डेरिवेटिव आपको पता है क्या हो जाएगा बेटे, 1/y, लेकिन अगेन बेटा इसने उधर जाके फर्दर डेरिवेटिव भी लेना है, सो इट विल बी dy/dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 इज अ कांस्टेंट, और इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे लॉग का तो ये सारी टर्म बेटा क्या हो जाएगी,
डिनोमिनेटर में चली जाएगी। और अगर बेटा मैं इसके फर्दर डेरिवेटिव की बात करूँ तो बेटे वो 1 हो जाएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी पहली टर्म होगी। आगे डालिए प्लस, फिर बेटे 1/2x+1, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 2x का बेटे 2 आएगा, तो 2 साथ में लिखना होगा। अगेन बेटा 1/x-1, फर्दर डेरिवेटिव विल बी 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस टर्म का लिख देंगे 3/2, तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये सारी टर्म बेटा ऐसे लिखी जाएगी, x² + x+1। एंड अगेन जो फर्दर डेरिवेटिव लेना है बेटा, मैं डायरेक्ट ही ले रहा हूं। x² का क्या हो जाएगा 2x, इस x का 1, और बेटे 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही है 1/y dy/dx। ये बेटे हो जाएगा 1/2x+1। हम इसको एक साथ लिख लेते ताकि थोड़ी सी कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी नजर आए। ये बेटे ऊपर 2 है और नीचे है जी 2x+1। यहाँ पे बेटे ऊपर है 1 और नीचे है x-1। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटे ऊपर है 3 और साथ में 2x+1, और बेटे नीचे क्या मौजूद है 2x² + x, और साथ में बेटे आ गया प्लस का 1। अब यहाँ पे बेटे आपने ना एक दफ़ा बुक से आंसर वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे बुक का जो ऑफिशियल आंसर है वो मेरे पास मौजूद नहीं है, यानी कि आंसर की अभी वहाँ पे बेटा सॉफ्ट फॉर्म में अपलोडेड नहीं है। सो मे बी इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया जाए, या फिर ऐसा हो कि वाई वाली टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी बेटा उसके अंदर कोई इश्यू हो, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बेटा करनी पड़ेंगी अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अगर इसकी स्टेटमेंट के अंदर बेटा कोई चेंज होगा तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ये अपडेट भी कर दूंगा, जैसे इसकी ऑफिशियल जो है बेटा बुक जो है मेरे पास आती है। अब नेक्स्ट बेटा एलसीएम वाला काम है। एलसीएम वाला काम थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी होगा, बट हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। x² + x+1, ये नीचे वाली सारी टर्म आ जाएगी 2, क्योंकि पहले लिखा जा चुका है इसलिए बेटे मैंने दोबारा नहीं लिखा। अब आपको पता है बेटे इसके नीचे जो टर्म है बस उसको छोड़ के बाकी सारी टर्म एलसीएम वाली उठा के आपने ऊपर लिखनी है। तो 2x+1 चला गया, पीछे बच गया जी 2x+1। ठीक है जी, 2x+1, x-1, x² + x+ का 1, प्लस बेटा 2 इंटू, और ये बेटे हमारे पास देखें यहाँ पे क्या होगा 2x+1 पहले से लिखा जा चुका, जो पीछे बच गया एक ये बचा बेटा 2 इंटू x+1, ये लिखी जाएगी टर्म। नेक्स्ट बेटा x-1 लिखा जाएगा, और फिर बेटा ये लिखा जाएगा x² + x+ का 1। यहाँ पे ये खत्म हुआ। देन बेटा x-1 नीचे मौजूद है, तो x-1 को छोड़ के सारा लिखना पड़ेगा, जिसमें x+1 आएगा, जिसमें 2x+1 भी आएगा। इसके साथ में बेटे आ जाएगा हमारे पास x² + x+1। ये जो प्रीवियस बुक होती थी ना बेटा उसके अंदर भी इस तरह का एक क्वेश्चन होता था, लेकिन ना वो सिंप्लीफाई हो जाता था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन है जो हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, 3 बेटे x² + x+1 और 2 नहीं लिखा जाएगा, तो पीछे क्या बच गया, एक तो x+1 बच गया, एक बेटा 2x+1 बन गया, और 2x+1 पहले भी है तो बेटा मैं इसके ऊपर ना स्क्वायर डाल सकता हूँ, और एक बेटा x-1 है तो ये भी हम उसके साथ ही बेटा यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरह से। अब बेटा यहाँ पे ना हमारे पास टोटल 4 फैक्टर है। एक तो आप देखें ये वाला, एक बेटे हमारे पास ये वाला सारा, एक बेटे हमारे पास ये वाला मौजूद है, और एक बेटे हमारे पास फाइनली ये वाला फैक्टर। तो देयर आर टोटल 4 फैक्टर्स। हम इनको क्या करते हैं 1 बाय 1 ना अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मेस है बेटा वो क्रिएट ना हो, और जो फाइनली इनका आंसर होगा वो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सुनिए जी, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ 2x+1, उसके साथ में बेटे x-1, उसके साथ में बेटा x² + x+1। सो देखिए ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, पहले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 2x², उसके साथ में बेटे आ जाएगा -2x, फिर बेटे आ जाएगा +x, और साथ में बेटे आ जाएगा माइनस का 1। अब बेटे इसके साथ वाली टर्म जो है वो भी ऐसे लिखी रहेगी, जिसमें है x² + का x और बेटे प्लस का 1। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा बेटे 2x² - x और बेटे माइनस का 1, और ये साथ में अभी भी वैसे की वैसी बेटा आ जाएगी।
अब अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास बेटे क्या बचता है। 2x² को अंदर मल्टीप्लाई करें, तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट से कर रहा हूँ बेटा, इट विल बिकम 2x⁴। उसके बाद बेटा 2x² जब x से होगा तो इट विल बिकम 2x³। फिर 2x² जब 1 से होगा इट विल बिकम बेटा 2x² ओनली। फिर माइनस x को तीनों से करेंगे, इट विल बिकम -x³ -x² और बेटे माइनस का x, ये हो चुका। फिर -1 को तीनों से करेंगे तो इट विल बी -x² माइनस का x, तीनों के बस साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पे बेटा जो लाइक टर्म्स हम उनको ऐड भी कर लेते हैं। x4 वाली कोई और टर्म नहीं है तो इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर x³ वाली देखें तो बेटा 2x³ में से x³ निकाल देंगे, सो इट विल बी x³ ओनली। देन 2x² है, एक x² है और एक और x² है बेटा। सो यहाँ पे बेटा ये वाला जो 2x² है इस x² और इस x² से मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो इसका मतलब है x² वाली टर्म नहीं आएगी, x में आ जाएंगे तो -x मिलके हो जाएंगे माइनस का 2x और साथ में बेटे माइनस का 1। लेकिन ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला फैक्टर। बेटे नेक्स्ट वाले फैक्टर के ऊपर जाएं तो वो हमारे पास क्या था, 2 इंटू 2, यहाँ पे था बेटे x+1 इंटू बेटा x-1 और ब्रैकेट के अंदर है बेटा x² प्लस x और साथ में है बेटा प्लस का 1। कुछ ये था, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 4। ये फार्मूला बन गया ना a + b a - b वाला, सो इट विल बी x² - 1 और ये बेटा अभी भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 को भी होल्ड पे रखें, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। x² को लेंगे, हर टर्म से अटैच करेंगे इसको, सो इट विल बी x4। फिर बेटे हो जाएगा x³, देन हो जाएगा बेटे हमारे पास x का स्क्वायर। -1 को बदलेंगे तो सबके साइन बदल देगा, x² - x माइनस का 1। अब यहाँ पे आप नोटिस करो तो x² और -x² कैंसिल हो जाएंगे और बेटा हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4x4। उसके बाद बेटा 4x³, उसके बाद बेटे हो जाएगा -4x और माइनस का 4। बेटे इसके बाद वाले फैक्टर पे चलें तो वो कुछ इस तरह से था, 2 इंटू x+1, उसके बाद है बेटे 2x+1, उसके बाद बेटा x² प्लस x प्लस का 1। इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखें क्या आ जाएगा बेटे। 2 को भी चले हम होल्ड पे कर लेते हैं, x+1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2x²। फिर x को 1 से करेंगे इट विल बी x, 1 को 2x से करेंगे 2x और बेटे 1 को 1 से करेंगे सो इट विल बी 1। सेकंड वाली टर्म को अभी आप क्या करेंगे, ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। देन बेटा 2 पड़ा रहे, इनको अंदर ऐड करते हैं। देखिए x में 2x ऐड होके 3x हो जाएगा, सो वी हैव 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 और बेटा ये वाली सारी की सारी टर्म ऐसे की ऐसे। नेक्स्ट पे बेटा हम 2 को भी होल्ड पे रखते हैं और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x² को इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव बेटा 2x⁴, देन बेटे वी हैव 2x³, देन 2x² जब 1 से होगा इट विल बी 2x²। अब 3x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, सो बेटे हमारे पास आ जाएगा 3x³, देन बेटे आपके पास हो जाएगा 3x²। उसके बाद 3x को अगर 1 से करेंगे सो इट विल बी 3x ओनली। एंड जब 1 को बेटा तीनों से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड वी हैव x² प्लस x प्लस का 1। यहाँ पे बेटा हम देखेंगे जो सेम पावर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें ये 2x³ है, ये बेटा 3x³ है, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली ये 2x² है, ये भी बेटा x² है और ये भी x² वाली टर्म्स है, तो हम इनको भी क्या करते हैं आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। सो हमारे पास बेटे आ जाएगा 2 इंटू x4 की कोई और टर्म नहीं है तो इसको बेटा हम ऐसे लिख लेते हैं 2x4। x³ में देखें 2, 3 ये होगा बेटे 5 और यहाँ पे बेटे आपके पास कोई और टर्म मौजूद नहीं है, सो इट विल बी 5x³। सिमिलरली अगर x² की बात करें तो बेटे 2 यहाँ से हो जाएगा, देन वी हैव 3 और एक और है बेटे आपके पास, सो इट विल बी 6x²। अगर आप x वाली टर्म्स की बात करो तो वी हैव 3x एंड बेटे एक और x है, सो इट विल बी 4x एंड कांस्टेंट में सिर्फ क्या मिलेगा बेटा 1 मिल जाएगा। अब बेटे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या करेगा, इट विल बी 4x⁴, फिर 5 से होगा तो बेटे 10x3, 6 से होगा तो बेटे 12x² कर देगा, 4 से होगा तो बेटे 8x और 1 से होगा सो इट विल बी 2।
अब बेटे हमारे पास लास्ट वाला जो फैक्टर था उसमें वो कुछ इस तरह से है 3 इंटू 2x+1 उसका स्क्वायर, साथ में बेटे हमारे पास मौजूद है x+1 एंड x-1। सो अब ये देखें किसके इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले बेटे 3 को होल्ड पे रखते हैं, ये वाला जो स्क्वायर का फार्मूला है हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट विल बी 4x। और ये जो बेटा दोनों आप देखें तो ये तो फार्मूला बनेगा a+b और a-b वाला, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर -1। नेक्स्ट टाइम में बेटा हम क्या करते हैं, 3 को भी होल्ड पे करते हैं, इस 4x स्क्वायर को इन दोनों से करें मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा 4x बार 4, 4x स्क्वायर को -1 से करेंगे सो इट विल बी 4x स्क्वायर, 1 को दोनों से करिए वी हैव x स्क्वायर -1, कोई चेंज नहीं आएगा। और जब 4x को करेंगे सो बेटे बन जाएगा 4x क्यूब माइनस का 4x, और बेटे ब्रैकेट के बाहर अभी भी 3 मौजूद है। यहाँ पे फिर बेटे जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, x4 की कोई और टर्म मौजूद नहीं है। इसके बाद बेटा x क्यूब में भी सिर्फ एक ही टर्म नज़र आ रही है। फिर एक्स स्क्वेयर में देखें तो 4x स्क्वेयर और x स्क्वेयर बेटा मिलके हो जाएंगे 3x स्क्वेयर। x में भी सिर्फ एक टर्म है दैट इज 4x, और बेटे साथ में आ जाएगा माइनस का 1। फाइनली 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव 12x की पावर 4, फिर बेटे हो जाएगा 12x की पावर 3, देन हो जाएगा बेटे 9x स्क्वेयर, उसके बाद बेटे हो जाएगा 12x एंड देन वी हैव माइनस का 3। अब बेटा यहाँ पे मैं एक दफ़ा सारे जो फैक्टर्स हैं उनको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उनको हम न्यूमरेटर में बाद में प्लेस करेंगे। पहले अगर कोई प्लस हो रहा है या बेटे माइनस हो रहा है तो मैं सबको एक दफ़ा लिख लेता हूँ। सबसे पहले आपने देखा येलो वाले का जो बेटे आंसर आया था वो था 2x पावर 4, उसके बाद बेटे हमारे पास था x पावर 3, देन वी है बेटा माइनस का 2x और माइनस का 1। ये हमारी बेटा फर्स्ट टर्म हो गई। उसके बाद प्लस में आया था हमारे पास रेड वाला जो फैक्टर था जिसका आंसर हमारे पास बेटे क्या आ रहा था 4x पावर 4, उसके बाद बेटे था 4x क्यूब, देन बेटे हमारे पास था माइनस का 4x, उसके बाद था बेटे माइनस का 4। अब उसके बाद बेटा हमारे पास था ग्रीन वाला फैक्टर, लेकिन ग्रीन वाले फैक्टर के शुरू में था माइनस, तो माइनस से होगा क्या कि जितने भी आपके आंसर है ना सबका साइन स्विच हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली साइन भी स्विच कर देता हूँ। सो इट विल बी -4x4 -10x क्यूब, उसके बाद बेटे -12x स्क्वेयर, माइनस का बेटे 8x, उसके बाद बेटे माइनस का 2, एंड फाइनली बेटा हमारे पास ब्लू वाला जो फैक्टर था उसके शुरू में भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव से उसके भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो बेटा वो बन जाएगा -12x पावर 4, उसके बाद बेटा -12x क्यूब, उसके बाद बेटे हो जाएगा +9x स्क्वायर। मैं उनके साइन चेंज करके बेटे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देन बेटे आ जाएगा प्लस का 12x और फाइनली प्लस का बेटा 3। ओरिजिनल माइनस था लेकिन माइनस होने की वजह से बेटे क्या हो गया, वो चेंज हो गया। अब बेटा यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि जो टर्म्स आपकी सिंप्लीफाई हो सकती हैं या जो कैंसिल होती हैं तो बेटा हम उनको यहाँ पे कैंसिल करते हैं। जैसे ये देखें 4x की पावर 4 है, ये भी 4x की 4 है, तो बेटा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसके बाद बेटे हमारे पास जो बच जाएगा देखें 2x की पावर 4 एक स्टार्ट में नज़र आ रही है आपको, और एक ये बेटे -12 है, तो ऐड करेंगे इट विल बी -10x की पावर 4। अब हम चलते हैं पावर 3 के पास। जैसे यहाँ पे 4 है बेटा, माइनस का 6 है तो इट विल बी माइनस का 10 है सॉरी, तो इट विल बी -6। उसके बाद में बेटा माइनस का 12 भी आ चुका, तो इट विल बी -18x क्यूब। एक्स स्क्वायर पे अगर हम बेटा चलें तो हमारे पास देखा जाए यहाँ पे बेटे 12x स्क्वायर मौजूद है और प्लस का 9 है, तो इसका मतलब है ये हो गया माइनस का बेटे 3x स्क्वायर। उसके बाद बेटा x वाली टर्म्स पे जैसे यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 4 सो इट विल बी माइनस का 6, माइनस का 8 और मिल गया तो माइनस का 14, उसके बाद बेटे प्लस का 12 मिला तो इट विल बी माइनस का 2x ओनली। कॉन्स्टेंट्स की बात करें सो ये है बेटा -1, यहाँ पे -4 है सो इट विल बी -5, -2 और मिल गया तो माइनस का 7, एंड बेटे प्लस का 3 मिल गया तो माइनस का 4। लेकिन ये हमारे सारे बेटे न्यूमरेटर का आंसर आ चुका है। अब बेटा हम लिख सकते हैं कि 1/y dy/dx दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा एक बड़ी सी लाइन, क्योंकि हमारे पास बेटा नीचे
डिनोमिनेटर मौजूद है जिसके अंदर सबसे पहले 2 मौजूद है, उसके बाद बेटे x प्लस वन, देन बेटे 2x प्लस वन, उसके बाद बेटा x माइनस वन और एक बड़ा फैक्टर दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन। और ये सारा हमारा न्यूमिनेटर आ चुका जिसमें बेटा 10x की पावर 4, 18x की पावर बेटा 3, 3x स्क्वायर माइनस का 2x एंड माइनस का बेटे क्या आ चुका 4। अब क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है तो बेटा ये वाला जो y इधर डिवाइड हो रहा है हमें उठा के इधर ले आते हैं, तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, अब बेटे यहाँ पे y ने आके मल्टीप्लाई होना है। अब देखिए y की एक तो वो फॉर्म थी जो बिल्कुल स्टार्ट में गिवन है जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह मौजूद था, और एक बेटा फॉर्म हमने बनाई थी जिसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया था, और उसके अंदर बेटे आपने देखा था कि टोटल 4 टर्म्स आ रही है। तो मैं वही वाली फॉर्म लगाता हूँ बेटा, यहाँ पर y बन जाएगा तो बेटे y की फॉर्म बनेगी यहाँ पे x प्लस वन, ये सारी y की वैल्यू बेटा मैं लिख रहा हूँ पहले, तो मैं सिंपल वाली वैल्यू लिख रहा हूँ ताकि कैंसलेशन में बेटा हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो। वी हैव 2x प्लस वन हेयर डिवाइडेड बाई बेटे हमारे पास है x माइनस वन, उसके साथ में बेटा वो बड़े वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का बेटे वन और उसकी पावर 3/2। अब बेटा इसके साथ ये जो बड़े वाला फैक्टर है ये ऐसे ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कौन है 2x प्लस वन, 2x प्लस वन, उसके बाद बेटे है x माइनस वन और ये बड़े वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन। और अगर आप न्यूमिनेटर की बात करो तो यहाँ पे बेटे कुछ भी अब सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको हम क्या करते हैं ऐसे ही लिख लेते हैं, पावर 3 है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, एक्स वाली टर्म भी है और बेटे कांस्टेंट भी मौजूद है। यहाँ से कुछ टर्म्स बेटा कैंसिल हो रही हैं तो हम उनको कैंसिल भी करेंगे, और जिनकी पावर्स बेटा कंबाइन हो रही हैं हम उनको कंबाइन भी करेंगे। एक तो ये देखें 2x प्लस वन बेटा इस 2x प्लस वन से सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद बेटा देखें ये है x प्लस वन वाली टर्म और यहाँ पे भी बेटे क्या मौजूद है x प्लस वन, तो इसका मतलब है हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा नीचे जो है x प्लस वन की पावर वन है और ऊपर 1/2 है, तो इसका मतलब है नीचे पावर ज़्यादा है। तो अगर मैं x प्लस वन को बेटा कंबाइन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, नीचे पावर 1/2 बन जाएगी, क्योंकि ऊपर से 1/2 ने माइनस होना है। तो 1/2 को आपको पता है बेटा हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखें तो बेटा ये हमारे पास x माइनस वन वाली टर्म मौजूद है, ये टर्म भी बेटा x माइनस वन वाली है, हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और ये भी बेटे कहाँ पे लिखी जाएंगी डिनोमिनेटर में, और इसका क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद देखें तो बेटा ये जो बड़े वाली टर्म है और ये फैक्टर यहाँ पे भी मौजूद है, तो इसका मतलब है ये भी बेटा डिनोमिनेटर में और क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, वन पावर ये थी 3/2 ये थी, तो बेटा मिलकर कितनी हो जाएगी 5/2। अब बेटा इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ एक टर्म बची है दैट इज 2, तो 2 को हम बेटा फ्रंट पे लिख सकते हैं कुछ यहाँ पे, और अगर हम बेटा ऊपर नोटिस करें तो ये वाली टर्म तो वैसे की वैसी ही रहेगी, इसको हम बेटा ऐसे लिख लेते हैं -10x पावर 4 माइनस 18x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का बेटे 2x और माइनस का 4, एंड ये सारा किसके इक्वल चल रहा है dy बाई डी एक्स के। तो दिस इज एक्चुअली बेटा 5। तो ये बेटे हमारे पास हो चुका है फाइनल आंसर, क्योंकि इसके बाद हम बेटा इसको फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।